नहीं बच्चों, आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 2 लोगरथम और क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.2। अच्छा, क्वेश्चंस की तरफ चलने से पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी क्वेश्चन है साइंटिफिक नोटेशन और दूसरा क्वेश्चन आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहली चीज़ हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो क्वेश्चंस आ जाते हैं फिर उसके रिलेटेड हम थोड़ा-थोड़ा करके ये कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन किसे कहा जाता है? पहला लफ्ज़ ये आपको पता होना चाहिए। आप क्वेश्चन सॉल्व करें और टॉपिक का नहीं पता हो तो फिर इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। कि अगर हमें कोई ऐसी नंबर मिल जाती है कि जिसको पढ़ते हुए या लिखते हुए हमें बहुत मुश्किल हो रहा है, यानी उसको लिखेंगे तो बहुत सारे पेज में हमें लिखना पड़ रहा है या हम उसको याद करना हो तो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए एक मेथड हमने या मैथ ने निकाला है, इसको कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन। जिसमें मसलन कि अगर पॉइंट में नंबर आ रहा है, हमारे पास यही नंबर है 0.000537। वैसे तो ये नंबर इतना कोई बड़ा नहीं है, लिखने में भी कोई टाइम नहीं लग रहा है। आगे बहुत सारे नंबर से जो बहुत बड़े होंगे, जैसे कि हमारे पास मास ऑफ एटम आई थिंक 0.00 जाके 23 ज़ीरो आ रहा है, फिर आके कोई नंबर आ रहा है ना, इस तरह के कोई नंबर्स आ रहे हैं। तो उनको हम लिखने में भी याद करने में भी इशू आ रहा है, तो उसके लिए जो साइंटिफिक नोटेशन मेथड है बहुत ही हेल्पफुल है। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि अगर ये पॉइंट पहले आया हुआ है तो हम इसको भेज देते हैं कहाँ पे, एक नंबर रख के, यानी कि पॉइंट से पहले एक नंबर रखते हैं। इस नंबर को कहते हैं नॉन ज़ीरो नंबर। उस पॉइंट को ले जाके उस नंबर के बाद लगा लेते हैं और इससे पहले वाले अगर ज़ीरो हो तो ज़ीरो को ख़त्म कर लेंगे। तो इस ज़ीरो को ख़त्म कर लेंगे तो ये नंबर हमारे पास क्या बन जाएगा, अब ये ज़ीरो ख़त्म, ये ज़ीरो ख़त्म, ये ज़ीरो ख़त्म, ये ज़ीरो ख़त्म, अब ये ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर क्या बन जाएगा 5.307 और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितना 1 2 3 4 5 और पॉइंट आगे चला गया है, इसके ऊपर माइनस लगा लेते हैं। इस मेथड को कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन। अगर ये नंबर दे के आपको कहे कि इससे वापस ये निकालना है, इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर से बता देता हूँ कि पॉइंट को हमने क्या करना है, एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना है और उससे पहले अगर ज़ीरो आ रहा है तो ज़ीरो को ख़त्म कर लेंगे और जो भी नंबर आ रहा है, जैसे कि ज़ीरो से बड़ा नंबर 537 इस तरह का कोई नंबर आ रहा है तो उन नंबर को लिख लेते हैं और जितने पॉइंट आगे गए या पीछे गए, अगर आगे गए तो 10 की पावर प्लस में आ जाएगा, अगर पीछे आ गए तो 10 की पावर माइनस में, सॉरी, आगे गए तो 10 की पावर माइनस में आ जाएगा, अगर पीछे आए तो 10 की पावर प्लस में आ जाएगा। इसको कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन। तो आगे फिर आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, जो क्वेश्चन की तरफ हम जब चलेंगे तो वहाँ हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यही क्वेश्चन है जो कि मैंने सॉल्व भी किया है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि हमें पॉइंट कहाँ पे है। पॉइंट यहाँ पे, यानी कि इसके लेफ़्ट साइड पे है ना, नंबर की लेफ़्ट साइड पे। तो हमने इसको छोटा करना है ना, इतना बड़ा लिखने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास मेथड है। तो हम ये पॉइंट ले जाके कहाँ ले जाएंगे, एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगा लेंगे। अब इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमें पता है अगर आप 5 लिख रहे हो तो 5 अक्सर इस तरह भी लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, इस तरह भी लिख लेते हैं ना। अगर 7 लिख लेते हो तो 07, 8 लिखते हो तो 08। तो नंबर से पहले इस ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट करूँ तो अब ये पॉइंट यहाँ आ गया तो 5.307। अब इससे पहले ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो और पॉइंट के बाद ये जो ज़ीरो है ये वैसे ही लगा लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट दिखाने के लिए ये ज़ीरो लगा लेते हैं। अब इन ज़ीरो की क्या वैल्यू होगी, कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए ये ज़ीरो को ख़त्म करने के लिए हमने ये पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है और पॉइंट के बाद जो भी नंबर आ रहा है, मसलन 3 आ रहा है और 0 आ रहा है और 7। अब आप बता देंगे कि आपने ये ज़ीरो क्यों ख़त्म नहीं किया। ये ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में आ रहा है। जब भी दो नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में ज़ीरो आ जाए तो वो ज़ीरो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे,
कितने पॉइंट्स आगे चले गए, मल्टीप्लाई लगाएंगे, 1 2 3 4, 4 नंबर आगे गए ना। सॉरी, मैंने पहले इधर आपको 5 बताया, शायद काउंटिंग में मैंने गलती की है। तो अब 10 की पावर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। तो अब पॉइंट आगे गए तो माइनस में। इसको कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन, इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। बस सिर्फ इतना सा है, बाकी आगे क्वेश्चंस जो ही आ जाएंगे हम डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा, जो सेकंड पार्ट है इसमें 5340000, यानी कि यहाँ कहीं पे भी कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है तो आपने समझ लेना है कि वो पॉइंट आपके सबसे आखिर में लगी है। तो खाली नंबर के पॉइंट्स हमेशा आखिर में लगी होती है, ठीक है। अगर पहले कहीं लगी हो तो वो ज़रूर आपको दिखा देंगे। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इस पॉइंट को कहाँ भेज देना है, एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ से यूँ ले जाके यहाँ लगा लेंगे। आपने इस तरह लाइन नहीं लगाना है, मैं आपको वैसे दिखाने के लिए ये लाइन लगा रहा हूँ। तो आपने इसी तरह इधर से इधर शिफ्ट करना है, ठीक है। तो पेपर में जब कर लेंगे तो यहाँ से यहाँ सिर्फ शिफ्ट कर लेना है। अब आपको पता है ये पॉइंट यहाँ से यहाँ चली गई है और कितने डिजिट क्रॉस करके गई है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट क्रॉस करके पीछे चली गई है। तो आपको पता है 5 3 4 और ये 1 2 3 4 5, ये जो ज़ीरो है इनको ख़त्म करेंगे, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और पॉइंट हमने यहाँ लगा लेना है क्योंकि हमने यहाँ शिफ्ट किए। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर क्या आ जाएगा, पॉइंट आगे चली गई थी तो हमने माइनस लगाया था, अब पॉइंट पीछे आई है तो इसकी पावर 10 की पावर में प्लस के साथ नंबर लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ना। अब 7 लिखेंगे और प्लस, वैसे प्लस को हम लिखते नहीं हैं, इधर प्लस नहीं लगाएंगे तो इसी तरह ही छोड़ेंगे। इसको कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन। तो मैं इसको SN से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि टाइम भी बचे हमारा। अच्छा, इसका जो थर्ड पार्ट है बच्चों, ये नंबर अच्छा पहली बार आया जो काफ़ी लंबा है और ये भी पॉइंट हमें पहले लगी है, पॉइंट हमें दिखाया गया है तो अब आसान है। अब इस पॉइंट को हमने क्या करना है, 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना है, ठीक है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 1 है। तो इस पॉइंट को हम ले जाके यहाँ लगा लेंगे। अब यहाँ लगा लेंगे तो कितने पॉइंट्स आगे चले गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप क्या करोगे, पॉइंट यहाँ लगाया है तो ये पहले वाले ज़ीरो जितने भी है वो ख़त्म कर लेंगे। अब हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगा। तो लिखोगे 1.2 और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितने डिजिट आगे गए, 11। लिखो 11 और आगे जब चला गया तो आपने माइनस लगा लेना है। तो ये आपका है आंसर, इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है IV, आप यहाँ पे देखो 2.5326 आ रहा है ना। तो ये मैंने लास्ट में जो पॉइंट लगाया ये गलती से लगी, ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट आपका यहाँ लगी। तो 2.5326 आ रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही पॉइंट लगी है। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा, तो अब ऑलरेडी उन्होंने ख़ुद ये नंबर यहाँ लगाया हुआ है। तो ये आपका जहन या आपके कंसेप्ट को समझने के लिए क्या कर लेते हैं, ये पॉइंट लगा के आपको कंफ्यूज कर लेते हैं। तो अब इसका कोई साइंटिफिक नोटेशन नहीं होगा, क्या होगा, आप इसको इसी तरह लिखो 2.5326 और चले आप लगाना चाह रहे हैं तो मल्टीप्लाई लगा लो। और 10 की पावर में क्या आ गया, कितने पॉइंट हमने शिफ्ट किया, हमने कोई पॉइंट शिफ्ट ही नहीं किया, वो तो ऑलरेडी इधर एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही आई है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसी तरह रखेंगे और पॉइंट हमने कितना शिफ्ट किया, कुछ भी नहीं किया। जब कुछ भी नहीं किया तो ज़ीरो लगाएंगे। तो आप इसको इसी तरह लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको वापस यही भी लिख ले तो आंसर ठीक होता है, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर में ज़ीरो आता है वो 1 के बराबर आता है। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास है साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, क्वेश्चन 2 है, इसमें कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन, और ये साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में दिया हुआ है। इसको वापस आपने क्या निकालना है, स्टैंडर्ड नोटेशन, यानी जो क्वेश्चंस हमें पहले दिए गए थे, मसलन यही नंबर है, ये नंबर आपके पास साइंटिफिक नोटेशन है,
सॉरी स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन है। तो इस नंबर को वापस इस शक्ल में लिखने के लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करें उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड नोटेशन। तो इसको वापस निकालना आसान है। क्या करना है, ये आप इसकी पावर में 10 की पावर को चेक करना है। 10 की पावर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हम पॉइंट आगे चले गए। तो मैंने यहाँ आपको बताया था जब पॉइंट आगे चले जाएंगे, मसलन कोई नंबर 0.005 ही आ रहा है, अगर मैं पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ तो इसका मतलब क्या है, 5 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर आगे गए कितने, 3 डिजिट, तो -3 लगा लेता हूँ। अब अगर मैं इसको वापस इस नंबर को वापस इस शक्ल में ले आऊँगा तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 5 लिखूँगा और कितने डिजिट गए हैं आगे, आप माइनस का मतलब आगे गए यानी 3 डिजिट। तो अब मुझे वापस ये नंबर ले आना, तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, और मैं पहले यहाँ था इधर चला गया, इसकी वजह से ये आया। तो अब पॉइंट यहाँ लगी है तो इससे पहले कोई नंबर नहीं होता, इसलिए हम ज़ीरो लगा लेते। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था, ये ज़ीरो सिर्फ ये पॉइंट को वाज़ेह करने के लिए लगाया जाता है। तो अब -3 का मतलब ये है कि हम पॉइंट आगे चले गए थे, अब वापस हमने ये निकालना है, तो हमने क्या करना है, 0.5 के बाद 3 ज़ीरो लगा लेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, आपके पास स्टैंडर्ड नोटेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, तो आप इसको सबसे पहले लिखेंगे 9। अब पॉइंट ख़त्म करना है ना, वही पहले वाला ले आना है कि जो इसका ओरिजिनल शक्ल है वो ले आना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है। तो 9 0 6 7 लिख लो सबसे पहले इसी को पॉइंट के बगैर। अब -5 का मतलब ये है कि हम 5 डिजिट आगे चले गए, तो हम वापस वो ड्रा करेंगे, 1 2 3 4। अब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ लगी है ना, इसका मतलब ये है कि हमने एक ये 9 भी शामिल होगा इसमें, 9 1 0 2 0 3 0 4 0 0, और ये 9 भी शामिल करके 5 आ जाएंगे, और ये पॉइंट यहाँ लगेगा। और इससे पहले हम अपने से ज़ीरो लगा लेते, वो इसलिए कि पॉइंट वाज़ेह हो जाएगा कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ये आपके पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड नोटेशन, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन। में शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है। अब आप वापस आप चेक करें ना, इसको आप वापस साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 9.067, और कितने पॉइंट गए, 5, तो मल्टीप्लाई लगाओ 10 के पावर कितने, 5 पॉइंट, तो 5 लगाओ और आगे चले गए हो, आगे चले जाओगे तो माइनस लगाओगे। तो ये देखो, इससे मैं ये भी निकाल सकता हूँ, इससे भी मैं ये भी निकाल सकता हूँ। तो असल आपका सॉरी आंसर यही है, ये आपका साइंटिफिक स्टैंडर्ड नोटेशन आपने निकालना है। तो आगे आगे क्वेश्चंस आ जाएंगे बच्चों जिसमें थोड़ा कंसेप्चुअल भी होगा, ये आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 5.64 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 0। तो 10 की पावर 0 का मतलब ये है कि हमने कोई पॉइंट शिफ्ट ही नहीं किया, ना आगे गए ना पीछे गए, इसलिए 10 की पावर 0 आया ना। अगर आगे चले जाते कोई एक नंबर भी तो -1 आता, 2 नंबर जाते तो -2 आता, पीछे अगर आते तो +2 +1 इस तरह का नंबर आ जाता। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने ये 5.64 ही को ये वापस लिख लेना है, ठीक है। हम कोई पॉइंट ना आगे गए ना पीछे गए, तो ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन, ये आपके पास आंसर है। अच्छा बच्चों, जो थर्ड पार्ट है, ये कह रहा है कि 6.53 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6। तो -6 हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, हमने उस क्वेश्चन में पॉइंट कितने पॉइंट, 6 पॉइंट आगे चले गए। तो हम अब आज 6 पॉइंट आगे चले गए, तो वो 6 पॉइंट ड्रा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले मैंने बताया कि 6 लिखो, 5 लिखो, 3 लिखो, पॉइंट को ख़त्म करो। क्यों, हमने पॉइंट शिफ्ट करना है ना, पीछे की तरफ जाना है। तो अब इस यानी कि यहाँ से आगे गए थे, इसलिए ये 10 की पावर -6 आया। तो अभी हम पीछे की तरफ ये 6 पॉइंट ड्रा करेंगे। अब तो एक पॉइंट ये है, यानी कि 6 से इधर गए तो एक पॉइंट तो ये शामिल है। अब मज़ीद कितने 5 ज़ीरो लगाएंगे, 1 ज़ीरो 2 ज़ीरो 3 ज़ीरो 4 ज़ीरो 5 ज़ीरो, और ये पॉइंट जाके वापस यहाँ आने के बाद इससे पहले क्या लगाएंगे, 1 ज़ीरो। तो ये ज़ीरो इसका काम ये है कि पॉइंट वाज़ेह कर लेता है कि आपकी पॉइंट कहाँ पे रुकी है, तो यहाँ हम रोक लेंगे। तो इस तरह आपका ये साइंटिफिक नोटेशन से हम कहाँ चले गए, स्टैंडर्ड नोटेशन में, ठीक है, या स्टैंडर्ड फॉर्म कहो या स्टैंडर्ड नोटेशन कहो, स्टैंडर्ड नोटेशन में आ गए, ठीक है।
अच्छा बच्चों, इसका जो लास्ट पार्ट है IV पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, ये है 3.1415 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9। अब ये जो 10 की पावर है ये प्लस में है। अभी तक मेरे ख्याल में हम सारे क्वेश्चन 2 माइनस में कर रहे थे, 1 की पावर 0 आ रहा था। अब ये जब 10 की पावर 9 आ रहा है तो इसका मतलब पॉइंट पीछे आया हुआ है। तो पहले इसी तरह जिस तरह हम जो नंबर के साथ पॉइंट आ रहा था उसको पॉइंट ख़त्म करके सिर्फ नंबर लिख लेते थे, इस तरह हम नंबर लिखेंगे 1431415। और अब आपको पता है कितने पॉइंट पीछे आया होगा, 9 पॉइंट्स। क्यों? 10 की पावर 9 लिखा है। तो अब लाजिम बात है वो पॉइंट पीछे आया होगा तो उसने 1B 4B 1B 5B इस नंबर को भी क्रॉस किया होगा ना। तो ये पॉइंट क्रॉस करके यहाँ पहुँचा होगा। अब 1 2 3 4 नंबर तो यही है, और मज़ीद कितने रहते हैं? अब मज़ीद जो रहते हैं वो 5 है। तो हम क्या लगाएंगे, 1 2 3 4 5 लगा लेंगे। और अब आपको पता है यहाँ से पॉइंट जब यहाँ पहुँचा तो 10 की पावर क्या आ गया, 9 आया था। यहाँ से यहाँ पहुँचा तो यहाँ से जहाँ यहाँ पहुँचता है तो वो कितने 9 डिजिट क्रॉस करता है, जिनमें ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। और बाकी ज़ीरो थे इसलिए ज़ीरो यहाँ पे ख़त्म किया था। ज़ीरो के अलावा जो भी नंबर आता है वो तो हम लिख लेते हैं ना साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये आपके पास है स्टैंडर्ड नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपल ही है, आसान सी क्वेश्चन है। आने के बाद इससे पहले क्या लगाएंगे, एक ज़ीरो। तो ये ज़ीरो इसका काम ये है कि पॉइंट वाज़ेह कर लेता है कि आपकी पॉइंट कहाँ पे रुकी है, तो यहाँ हम रोक लेंगे। तो इस तरह आपका ये साइंटिफिक नोटेशन से हम कहाँ चले गए, स्टैंडर्ड नोटेशन में। ठीक है, या स्टैंडर्ड फॉर्म कहो या स्टैंडर्ड नोटेशन कहो, स्टैंडर्ड नोटेशन में आ गए। ठीक है। अच्छा बच्चों, इसका जो लास्ट पार्ट है IV पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, ये है 3.1415 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9। अब ये जो 10 की पावर है ये प्लस में है। अभी तक मेरे ख्याल में हम सारे क्वेश्चन 2 माइनस में कर रहे थे, 1 की पावर 0 आ रहा था। अब ये जब 10 की पावर 9 आ रहा है तो इसका मतलब पॉइंट पीछे आया हुआ है। तो पहले इसी तरह जिस तरह हम जो नंबर के साथ पॉइंट आ रहा था उसको पॉइंट ख़त्म करके सिर्फ नंबर लिख लेते थे, इस तरह हम नंबर लिखेंगे 1431415। और अब आपको पता है कितने पॉइंट पीछे आया होगा, 9 पॉइंट्स। क्यों? 10 की पावर 9 लिखा है। तो अब लाजिम बात है वो पॉइंट पीछे आया होगा तो उसने 1B 4B 1B 5B इस नंबर को भी क्रॉस किया होगा ना। तो ये पॉइंट क्रॉस करके यहाँ पहुँचा होगा। अब 1 2 3 4 नंबर तो यही है, और मज़ीद कितने रहते हैं? अब मज़ीद जो रहते हैं वो 5 है। तो हम क्या लगाएंगे, 1 2 3 4 5 लगा लेंगे। और अब आपको पता है यहाँ से पॉइंट जब यहाँ पहुँचा तो 10 की पावर क्या आ गया, 9 आया था। यहाँ से यहाँ पहुँचा तो यहाँ से जहाँ यहाँ पहुँचता है तो वो कितने 9 डिजिट क्रॉस करता है, जिनमें ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। और बाकी ज़ीरो थे इसलिए ज़ीरो यहाँ पे ख़त्म किया था। ज़ीरो के अलावा जो भी नंबर आता है वो तो हम लिख लेते हैं ना साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये आपके पास है स्टैंडर्ड नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपल ही है, आसान सी क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। यानी कि नीचे दिए गए जो आपको स्टैंडर्ड है या फॉर्म है या साइंटिफिक फॉर्म है उनको कन्वर्ट करना है, आगे इंडिकेट किया हुआ है जो फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको कह रहा है कि आपने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इससे पहले देख ले कि ये एक साइंटिफिक नोटेशन है और ये एक साइंटिफिक नोटेशन है। इनके बीच में जो मल्टीप्लाई आया है इसका मतलब ये कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसको फाइनल किस में ले आना है, आपका आंसर साइंटिफिक नोटेशन में ले आना है। ये है भी साइंटिफिक नोटेशन में और इनको सोल्व भी करना है और उसका आंसर भी आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में ही आने चाहिए। तो सबसे पहले आप देख लें, ये चारों नंबर ये हो ये हो ये हो ये सारों मल्टीप्लाई में है ना। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये दोनों नंबर को एज इट इज़ रख लेंगे, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि इन दोनों की बेस देख ले क्या है, सेम है।
हमने ये कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 में ऑलरेडी सारा डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। जब दो नंबर की बेस सेम हो तो पावर हम प्लस कर लेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि ये दो 10 ख़त्म होकर एक 10 आ जाएगा, जिससे हमारे लिए सोल्व करना और आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं 566.37 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, और अब मैं इस 10 को भी क्या कर लेता हूँ, यहाँ से ख़त्म कर लेता हूँ, आखिर में लिख लेता हूँ। ठीक है, आखिर में तो नहीं, इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ। और फिर इसकी बारी 2.54 और मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 10 माइनस, और चले डायरेक्ट ही कर लेंगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस 1 हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा, तो -3, और इसकी पावर में क्या है, +4 है। तो बेस 1, जब दो बेस सेम हो तो बेस 1 ले लेते हैं, पावर को प्लस कर लेते हैं ना, तो एक बेस के साथ पावर प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट में फ़िलहाल इसको इसी तरह लिख ले, 566.37 मल्टीप्लाई करें 2.54, और अब आ जाएगा 10 की पावर 3 + 4, तो अब क्या आ जाएगा, इधर 1 रह जाएगा ना, 4 से 3 माइनस हो जाएगा, और बड़े नंबर के साथ प्लस साइन है तो +1 आ जाएगा। अब आप देख ले ये मज़ीद सोल्व होता है आगे। जब इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 6 और 5 6 3, सॉरी इसको अभी मल्टीप्लाई कर लेना है ना, तो मैं मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेता हूँ। अच्छा, जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो बच्चे, जब ये दोनों नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया, 56.37 को मल्टीप्लाई किया 2.54 से, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1431.8234। तो अब यहाँ पे इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है ना, क्यों, ये पॉइंट हमने क्या करना है, 1 नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले लगा लेंगे, सॉरी बाद में लगा लेंगे, इस पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट लगा लेंगे। अब फ़िलहाल पॉइंट से पहले कितने नॉन ज़ीरो डिजिट है, 1 2 3 4 नॉन ज़ीरो डिजिट है ना, तो हमने एक नॉन ज़ीरो डिजिट तक ले आना है। तो और इसका फाइनल आंसर आपके पास क्या आने चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में भी आने चाहिए, तो ये भी हमें बता रहा है कि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पॉइंट में इधर ले आऊँगा तो अब क्या हो जाएगा, 1.431, अब पॉइंट यहाँ चला गया, और 8 2 3 4। अब आपको पता है पॉइंट जब पीछे की तरफ आया तो इसका मतलब क्या है, 10 की पावर आपके पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर +4, सॉरी 4 नहीं आया ना, मेरे ख्याल में 1 2 3 आया है, सॉरी 3 आ गया, और ये मल्टीप्लाई आपके पास 10 की पावर 1 तो आपके पास है, इसके साथ नीचे चलता है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, ये तो मज़ीद इससे आगे सोल्व नहीं होगा, हमारे पास 1 4 3 1 8 2 3 4 को इसी तरह रखें, फिर इनको मल्टीप्लाई करें, इनकी भी दोनों की बेस सेम है, पावर प्लस करेंगे तो ये मल्टीप्लाई एक 10 ले लेंगे और 3 + 1 कर लेंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1.431823 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4। ये आपके पास आंसर क्या आ गया, सिंप्लीफाई करने के बाद साइंटिफिक नोटेशन भी आया, तो 10 की पावर समथिंग आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, ये साइंटिफिक नोटेशन है, तो आप लिख सकते हैं ये आपके पास आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा डिटेल से किया बच्चे, अगले क्वेश्चन में इंशाल्लाह हम थोड़ा जल्दी में करने की कोशिश कर लेंगे। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, 0.023 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 और डिवाइड बाई 10 की पावर -3। अब इसको सिंप्लीफाई करने से पहले आप देख लें, नीचे जो नंबर है 10 की पावर -3 है, अगर ये नंबर हम ऊपर ले जाएंगे तो आपको पता है हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, नीचे से नंबर जिसकी पावर में माइनस से आ रहा है तो ऊपर जाके प्लस में जाएगा, अगर नीचे नंबर की पावर में अगर प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो और ये 10 और ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा, तो ये एक सिंपल फॉर्म आ जाएगी, इससे ये फ़ायदा हो जाएगा। अब मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, 0.023 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5, इसी तरह, और नीचे जो 10 की पावर -3 था वो ऊपर चला जाएगा और 10 की पावर +3 हो जाएगा, और आगे आपने निकालना है क्या, स्टैंडर्ड नोटेशन में निकालना है इसको सॉल्व करने के बाद। अब आपको पता है जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस सेम हो तो हम क्या कर लेते, एक बेस ले लेते और पावर को प्लस कर लेंगे, और 0.023 फिलहाल इसी तरह लिख लें।
अब 10 की पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आपने इसको 10 की पावर 8 की शक्ल में नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें ये कह रहा है कि आपने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है, तो स्टैंडर्ड नोटेशन में हम 10 की पावर नहीं लिख लेते। तो अब क्या करेंगे इससे आगे? अब देखिए बच्चों, जो 10 की पावर में है वो प्लस में है ना, यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस है। इसका मतलब प्लस तब आता है जब पॉइंट पहले आगे था और पीछे आया है। अब हमने ये पॉइंट को क्या करना है, उस जगह पे पहुंचाना है जहाँ से आया है। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ? अब 2, चले ये ज़ीरो भी लगाना है तो लगा ले, इसको बाद में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो ये ज़ीरो, इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये सिर्फ पॉइंट दिखाने के लिए लगाते हैं। तो ये ज़ीरो लगा ले और 3 भी लगा ले और ये पॉइंट ख़त्म करे। अब आपको पता है +8 आया तो 8 डिजिट क्रॉस करके आया, जिसमें ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। तो ये 3 डिजिट हो गए और मज़ीद कितने ज़ीरो आ जाएंगे? 5 ज़ीरो आ जाएंगे। 3 ये आ गए तो अब 5 मज़ीद आ जाएंगे। 1 2 3 4 5। अब आपको पता है किसी भी नंबर से पहले ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर 5 से पहले कोई ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, वो 5 ही है। अगर आप ज़ीरो ना भी लिखेंगे तो ये 5 है, ज़ीरो के साथ भी लिखेंगे तो ये 5 है। अगर 5 के बाद आ जाए तो फिर इसकी वैल्यू होती है, वो 50 बनता है, 50 बनता है, ठीक है। अब आप देख लें यहाँ पे ज़ीरो को ख़त्म करेंगे 2 3 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 0 और ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। आपका पॉइंट कहीं पे भी नहीं है तो आखिर में, ठीक है, जो कि दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो कहीं पे भी नहीं है तो आखिर में होता है, इसलिए हम इसी शक्ल में ही लिखेंगे। ये आपके पास आंसर है। अच्छा बच्चों, इसका थर्ड पार्ट, अच्छा ये थोड़ा देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन ये मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 2.5449 मल्टीप्लाई बाई 5067 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 और पूरे के साथ डिवाइड हो रहा है 10 की पावर +3। तो सबसे पहले इस 10 की पावर 3 को ऊपर भेजेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब मैं लिख लेता हूँ 2.549 मल्टीप्लाई बाई 5067 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 और ये ऊपर जाएगा तो नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 की पावर -3 हो जाएगा। अब इससे फ़ायदा ये हो जाएगा, दोनों की बेस सेम है तो पावर प्लस कर लेंगे। तो फिलहाल इस नंबर को इसी तरह लिख ले 2.549, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 5067। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस 1 लिखेंगे, -3 को प्लस करेंगे किसके साथ, -3 के साथ। तो फिर 2 पॉइंट आगे चला ले, 2.549 को इसी तरह लिख ले, फिर 5067 को इसी तरह लिख ले। आप मल्टीप्लाई करें 10 की पावर क्या आ जाएगा -3 और आपको पता है जब ये प्लस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के साथ, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 10 इसके पावर फिर -3 आ जाएगा। तो आप इस नंबर को फिर इसी तरह ही लिख ले 2.549 मल्टीप्लाई बाई 5067 मल्टीप्लाई बाई, आप 10 के पावर -3 क्या हो जाएगा, होगा प्लस और साइन माइनस का लगेगा। दोनों माइनस में है तो करेंगे प्लस और साइन माइनस का लगेगा, ठीक है। तो अब आपका 10 की पावर -6 आया और आपका आंसर यहाँ क्या कह रहा है कि आपका आंसर किस में होना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। और आप यहाँ पे चेक करें 2.549 मल्टीप्लाई बाई 5067 से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आता है 1 मैं मल्टीप्लाई क्लियर करके देख लेता हूँ बच्चों, एक मिनट। अच्छा, जो आपका ये जो मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है ना, 12915.78 आ रहा है। तो अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या करेंगे, ये पॉइंट हमने 190 डिजिट के बाद लगा लेना है ना। अभी ये तो 1 2 3 4 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, बल्कि ये भी करेंगे तो 5 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ रहा है ना। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमने क्या करना है, एक नॉन ज़ीरो डिजिट होनी चाहिए पॉइंट से पहले। तो हम इधर से इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1.29157 और मल्टीप्लाई बाई यहाँ से जहाँ चला गया तो 10 की पावर क्या आ जाएगा
पीछे आया ना, वापसी की तरफ आया, तो इसका मतलब इसकी पावर में कितना आ जाएगा 1 2 3 4, तो +4 आ जाएगा। और ये तो मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 तो इसके साथ है। अब आपको पता है आंसर तकरीबन कंप्लीट हो गया है। ये तो अब मज़ीद सोल्व नहीं हो जाएगा, आखिरी फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो 1.29157 को इसी तरह लिखो। अब इसकी बेस सेम है तो पावर आप क्या करना है, प्लस कर लेना है। तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ 4 और दरमियान में प्लस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 6 आता है ना। तो आप इसको वापस लिख ले 1.29157 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर क्या हो जाएगा, +4 -6 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा और बड़े नंबर के साथ -2 आ रहा है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है, वो भी साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास यही आ रहा है। तो बच्चों ये आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको फिर से देख ले। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। और मैंने बताया हुआ है, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में राब्ता कर ले, या मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। बहुत प्यारे से नोट बन रहे हैं, मैं हर एक को भेज देता हूँ। ठीक है, बहुत प्यारा सा नोट बन रहा है, आपको नोट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा बच्चों, इसका लास्ट जो पार्ट है 3 का, आप ये कह रहा है कि 0.000998 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 10 आ रहा है। अब इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख लेना है। तो अब आपको पता है 10 की पावर क्या है, 10 आया और इसके साथ प्लस साइन है, तो कुछ भी नहीं है तो प्लस साइन है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट आगे से पीछे की तरफ आया है, तो इसका मतलब कोई आगे 0 थे, इसलिए हमने पीछे आके हम यहाँ पहुँचे है ना। तो इसका मतलब ये हो गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पॉइंट को ख़त्म करेंगे और नंबर से पहले जो पॉइंट है इनको ख़त्म करेंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम लिखेंगे 9 और 9 8 8। अब आपको पता है जब पॉइंट पीछे आया तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर क्रॉस करके आया होगा ना पीछे, और ये 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर भी शामिल होंगे। और जब 7 ये हो गए और इसकी 10 की पावर 10 आ रहा है, तो इसका मतलब 3 0 और आगे होंगे। 8 के बाद क्या हो जाएगा, 1 0 2 0 3 0। ठीक है, तो अगर मैं यह वापस आपको यहाँ लिख के दिखाऊं तो चले मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। ये 0 भी लगाओ, ये 0 भी लगाओ, ये 0 भी लगाओ। तो ये 0 वैसे पॉइंट इंडिकेट करने के लिए लिखा जाता है, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो पहले हम इस तरह का हमें नंबर दिया था, समझे कि अब कहीं पे भी पॉइंट नहीं है तो हाँ पॉइंट आखिर में होगा ना। तो यहाँ से ये इस शक्ल में तब बनेगा जब मैं यहाँ से ये पॉइंट लेके यहाँ शिफ्ट करूँ। ठीक है, तो वैसे साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या कर लेते हैं, एक नॉन ज़ीरो डिजिट रख लेते हैं ना। यहाँ उन्होंने क्या किया, नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं रखा है, पीछे चले गए, 1 2 3 और 0 लगा के पीछे चले गए। तो अब हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। तो इसकी 10 की पावर 10 आया, तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ से एक 8, ये 2 9, ये 2 8, ये 3 0 मिलाएंगे तो 7 बनता है। आप मज़ीद 3 0 लगाएंगे तो 10 की पावर 10 कंप्लीट होता है ना। अब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब जाके क्या होता है 10 की पावर आपके पास 10 आ जाता है। तो अब इसको क्या करेंगे, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये पॉइंट को ख़त्म करना है, सिर्फ 9 9 8 8 लगाना है और आगे क्या करना है, 1 0 2 0 3 0 लगा लेंगे। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड नोटेशन आपके पास आंसर है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपके पास आंसर है। इसको आप 1 2 बार और देख ले, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से इसको रिपीट कर लेता हूँ। 0.009988 आ रहा है ना, और 10 की पावर 10 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हम कहीं आगे से पीछे की तरफ गए और पीछे की तरफ आते हुए हमने यहाँ नहीं रुका है। अब 9 को भी क्रॉस किया है और एक और 0 भी लगाया है, एक और 0 भी लगाया है, एक और 0 भी लगाया है, फिर जाके यहाँ हमने पॉइंट रोका है। तो अब आपको लाजिम बात है, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर क्रॉस करके गए हो ना। तो जब 7 पॉइंट क्रॉस करके गए हो तो 10 की पावर 7 आनी चाहिए, जबकि 10 आया, तो इसका मतलब ये है कि 8 के बाद भी कोई नंबर क्रॉस करके गए हो जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो जब दिखाई नहीं दे रहे तो इसका मतलब 0 है, तो इसलिए मैंने ये 3 0 लगाया। तो ये इसलिए मैंने ड्रा किया था, ये सॉरी ये 3 0 मैंने बनाया था।
तो अब आप क्या करेंगे, 8 के बाद 3 ज़ीरो लगाएंगे और ये आपका आंसर बन जाएगा। मेरे ख्याल में ये और कोई चीज़ इसमें कोई ऐसी कॉन्सेप्ट नहीं थी बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरफ चलते हैं, आसान से क्वेश्चन से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रिसाइट कलमा पाक वंस, अगर कोई कलमा पढ़ रहा है और उसको 5 सेकेंड लग रहे हैं, यानी कि एक दफ़ा कलमा रिसाइट करने में, पढ़ने में उसको 5 सेकेंड लग रहे हैं। हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम, यानी कि वही बंदा अगर कलमा 1 मिलियन टाइम पढ़ेगा तो कितने आवर्स लग सकते, कितने घंटे लग सकते। तो कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आवर्स में आ जाएगा और आवर्स में कन्वर्ट करना है और वो कन्वर्ट आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। अब लास्ट जो पार्ट इसमें कह रहा है कि राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट। तो जो आंसर आपका आ जाएगा उसमें डेसिमल पार्ट को आपने ख़त्म कर लेना है। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या रख लेना है, पॉइंट से पहले वाला नंबर रख लेना है। तो किसकी मदद से, राउंड ऑफ की मदद से। तो चलते इसकी कुछ सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा बच्चों, मैंने कुछ इसमें से डेटा यहाँ निकाला हुआ है। सबसे पहले देखें कि वंस टाइम जब वो पढ़ रहा है तो 5 सेकेंड लग रहा है। 1 मिलियन टाइम पढ़ेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, और आपका आंसर इन डेज में चाहिए। और आपको पता है जब वो एक बार पढ़ रहा है तो 5 सेकेंड लग रहे हैं। अगर वो 1 मिलियन टाइम पढ़ेगा यानी 10 लाख बार पढ़ेगा तो उसको कितने सेकेंड लग सकते। तो जब वो 5 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 मिलियन से, 5 को मैं 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मेरे पास आंसर आ जाता है 5 मिलियन यानी कि 50 लाख। ये आपके पास सेकेंड्स में आ रहा है आंसर। तो अब इन सेकेंड्स को हमने क्या कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है डेज के अंदर। तो सबसे पहले आपको पता है सेकेंड से हमें मिनट की तरफ चलना होता है। तो सेकेंड से मिनट की तरफ चलने के लिए हमें क्या करना है, इस 50 लाख को मुझे 60 से डिवाइड करना होगा। जब मैं 60 से इसको डिवाइड कर लेता हूँ तो फिर आपके पास मिनट्स आ जाएंगे। फिर मिनट्स को मैं 60 से डिवाइड करूँगा तो फिर आपके पास घंटे आ जाएंगे, आवर्स आ जाएंगे। फिर जो आवर्स आते हैं उसको मैं 24 से डिवाइड कर लूँगा तो मेरे पास डेज आ जाएंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अच्छा बच्चों, जब मैंने सेकेंड्स को 60 से डिवाइड किया तो आपके पास आता है 8333.3333, आगे मिनट्स यानी ये 3 डॉट्स शो करे, ये 33 रिपीट हो रहा है। तो ये आपके पास आ गए मिनट्स। अब आपका आंसर मिनट में नहीं रखना है, आपने इसको फिर डिवाइड करना है, इस आंसर को फिर डिवाइड कर लेना है। किससे, आंसर को फिर डिवाइड कर लेना है फिर 60 से। क्यों, 60 से जब डिवाइड कर लेंगे तो ये मिनट से आपके पास किस में जाएगा, आवर्स में। तो अब आवर्स हमारे पास कितने आ गए, 1388.88888, आखिर में जाके 9 आ रहा है। तो आपका आंसर कुछ इस तरह आ रहा है 1388.88889, कुछ इस तरह आ रहा है ना आगे। तो ये आपके पास आ रहा है मिनट से आवर। लेकिन अब उसने बताया है यहाँ पे आपका आंसर डिस्कार्ड करना है, डेसिमल पार्ट को ख़त्म कर लेना है और आपका आंसर किस में आना चाहिए, आवर्स में। फिर उस आवर्स को आपने कन्वर्ट कर लेना है किस में, डेज में। तो अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, राउंड ऑफ कर लेता हूँ। तो राउंड ऑफ का रूल आपको पता है, पहले आखिर वाले नंबर को पहले नंबर के ऊपर डाल लेना है। जब पहले आखिर वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा हो, तो ये 9 है, 9 5 से बड़ा है, इसलिए एक नंबर इधर डाल के ये 9 ख़त्म हो जाएगा। फिर ये 9 हो जाएगा, फिर एक इधर डालेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर ये इधर डालेंगे, फिर इधर डालेंगे तो पिछले वाले ख़त्म होते जाएंगे। तो फाइनल यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और 9 से एक नंबर इधर डालेंगे तो 1389 और इससे बाद वाला नंबर ख़त्म हो जाएगा, यानी डेसिमल पार्ट को डिस्कार्ड करना है ना। तो 138 इधर से एक नंबर इधर डालेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ये आपके पास आ गए आवर्स। अब आपने ये आवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, डेज में। तो आपको पता है डेज में कन्वर्ट करने के लिए आवर्स को हम क्या करते हैं, 24 से डिवाइड कर लेंगे। तो आपके पास 1389 आपके पास आवर्स आ गए।
अब इसको डिवाइड करना है डेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो 24 से करेंगे। क्यों, एक दिन के अंदर आपके पास कितने आवर्स होते हैं, 24 होते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो आता है 57.875। तो 57.875। तो आप इसी तरह इधर भी डिसिमल को ख़त्म करना है, किसकी मदद से, राउंड ऑफ की मदद से। तो आप राउंड ऑफ की मदद से डिसिमल इसी तरह करेंगे, ये 5 इधर जाएगा तो ये 8, ये ख़त्म, ये 9, फिर बाकी वाला ख़त्म। तो आपका आंसर इधर आके क्या हो जाएगा, 5, और ये इधर से एक नंबर इधर के लिए में डालेंगे और बाकी ख़त्म करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8। ये आपके पास आ गए डेज। तो ये था आपका फाइनल आंसर। स्टेप बाय स्टेप आपने सबसे पहले सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है 60 से डिवाइड करके, फिर मिनट को 60 डिवाइड करके आवर्स में कन्वर्ट करना है, फिर आवर को 24 से डिवाइड करके डेज में कन्वर्ट करना है, और फिर जो डिसिमल पार्ट उसको राउंड ऑफ की मदद से ख़त्म करके जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है ख़त्म करके फाइनल इसी तरह का नंबर दे देना है। ठीक है, तो ये था फाइनल आंसर बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 या लास्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 9.322560 मल्टीप्लाई 10⁻7 माइल, यानी कि डिस्टेंस अर्थ और सन के दरमियान है ये इतने माइल से। ठीक है, इफ़ स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 1.86000 मल्टीप्लाई 10⁵ ये है। अब आपने निकालना है हाउ लॉन्ग डज इट्स टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ, कन्वर्ट द आंसर इन मिनट, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये क्वेश्चन को आपने समझना है। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपके पास ये है, मैंने अलग नीचे लिखा हुआ है, और स्पीड ऑफ लाइट आपके पास है 1.8600 मल्टीप्लाई 10 माइल पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में इतना माइल डिस्टेंस कवर कर लेता है। और फाइन आपने क्या कर लेना है, फाइन आपने टाइम निकालना है इन मिनट में। और अब इनको सोल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा बच्चों, v इज इक्वल डी डिवाइड बाई टी, या वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाई टी के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, या स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास, सॉरी स्पीड हमारे पास डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम है, लेकिन हमने क्या करना है नेक्स्ट में, ये टाइम निकालना है ना, हमें कहाँ है फाइंड टाइम। तो हम क्या करेंगे, टाइम को इधर भेजेंगे, यानी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, टी एस हो जाएगा, और एस को हम मल्टीप्लाई से इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो डी डिवाइड बाई एस आ जाएगा। तो कुछ इस शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें ये फार्मूला यूज़ कर लेना है, यानी ये फॉर्म यूज़ कर लेना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो डिस्टेंस है वो किस में, पॉइंट की शक्ल में है, या इसको आप कहें कि साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको अपने लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब आपको पता है कितना है हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 9.322 जाके 10 मल्टीप्लाई 10⁻7 है। तो 10⁻+7 का मतलब यही होता है कि पॉइंट कितनी डिजिट पीछे गया है, 7 डिजिट पीछे गया है। तो प्लस के साथ जब आता है तो ये पता चलता है कि पॉइंट, और ऊपर जो नंबर बताता है कि कितना नंबर आया, 7 आया तो 7 डिजिट पीछे गया है, 2 आया तो 2 डिजिट, 3 आया तो 3 डिजिट, इस हिसाब से कर लेते हैं। अब +7 आया तो इसका मतलब 7 डिजिट पीछे गया, और ये 7 डिजिट उन्होंने खुद दिया भी है। कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 जितने थे वो सारे इधर दिए हुए। तो हम पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लेंगे तो हमारा ये पॉइंट ख़त्म हो गया, क्या हो जाएगा, ये नंबर इस तरह कुछ शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पॉइंट आखिर में भेज दे, अब 10 की पावर ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है लाइट की जो स्पीड है, वो भी आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में थी। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे। आपको पता है 1 2 3 4 5 डिजिट है, और 10 की पावर भी 5 आए, तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो आपका जो स्पीड ऑफ लाइट है कुछ इस तरह बन जाएगा 186,000। अब आपने वो स्पीड भी आपको मिल गया, डिस्टेंस भी आपको मिल गया। आप इस फार्मूले में पुट कर लेना है सिर्फ बस आपका आंसर, और आपने फाइनल में जाके उसको आपने क्या कर लेना है, मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो सबसे पहले t इज इक्वल डी डिवाइड बाई एस है, तो d की जगह पे हमारे पास डिस्टेंस है जो कि गिवन है, हमने ये लिखा, और स्पीड की जगह पे हमने ये लिखा। अब आपके पास ऊपर 2 जीरो है, इस जीरो को इस जीरो के साथ, इस जीरो को इस जीरो के साथ काटोगे तो 9325225 6 और 1860 रहता है, जो कि मैंने नीचे लिखा हुआ है। ठीक है,
इसी तरह ही करेंगे। अब आप कैलकुलेटर यहाँ यूज़ करेंगे, 392256 को डिवाइड करेंगे 1860 से, तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह आ जाएगा 501.21290032। अब इस तरह आ जाएगा। तो अब ये जो आपके पास आ जाएगा ये सेकेंड में आ जाएगा। तो उस आंसर को आपने मिनट में कन्वर्ट करना है। क्यों? हमारे क्वेश्चन में कहा है कि आपका आंसर मिनट में होने चाहिए। तो सेकेंड को मिनट में ले आने के लिए हम क्या कर लेते हैं, 60 से डिवाइड कर लेंगे। तो मैंने 60 से डिवाइड किया तो आपके पास यहाँ आता है आंसर 8.3535, यही नंबर आ रहा है ना। अब आपका आंसर यहाँ कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। लेकिन अब क्या ये नंबर इधर इस तरफ क्या 8 के ऊपर राउंड ऑफ हो सकता है? तो आप चेक कर ले यहाँ पे, तो 8.3535 आ रहा है। तो ये 5 इधर हम राउंड ऑफ करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 हम पिछले नंबर पर राउंड ऑफ नहीं कर सकते। राउंड ऑफ हम 5 या 5 से बड़ा नंबर कर सकते हैं ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 3 और 5 3 5 ये सारा ख़त्म हो जाएगा, जो कि राउंड ऑफ नहीं हो रहा है। तो सिर्फ आपके पास 8 रह जाएगा। तो अब आपको पता है कि जो स्पीड है वो कितना है, सॉरी टाइम कितना लगता है, 8 मिनट या 8 मिनट होगा सॉरी ये माइल गलत लिखा है मैंने, टाइम हमने निकालना है ना। तो 8 मिनट आ जाएगा यहाँ पे, आप लिख ले 8 मिनट्स। तो 8 मिनट्स में देखें सन से हमारी लाइट अर्थ तक पहुंचती है पूरा 8 मिनट लगा के। तो ये आपके पास फाइनल आंसर था। तो ये मैंने शायद थोड़ा गड़बड़ किया, मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। तो बच्चों आपका आंसर फाइनल आ जाएगा 8 मिनट्स। तो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। और आपको अगर पसंद आ रहा है तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपकी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब का शुक्रिया भी अदा कर लेंगे। इंशाल्लाह आपके लिए कोई नया अच्छा सी कंटेंट भी लेके आ जाएंगे। अच्छा फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज भी लेके आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।